लाल कुआं के संजय नगर गोला रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत अभियान की व्यवस्था बदहाल हो गई है। यहां गोला रोड पर सेंचुरी टेक्सटाइल मिल बाउंड्री के आसपास गोला रोड लाल कुआं से लेकर 25 एकड़ मोड़ और बंगाली कॉलोनी नहर मार्ग पर कचरे के ढेर दिखने आम हो गए हैं। गंदगी व कूड़े के ढेर की वजह से शहर की सुंदरता भी खराब हो गई है। साथ ही प्रतिदिन इन मार्गों से हजारों की तादाद में आवागमन करने वाले राहगीरों समेत स्थानीय लोगों को बरसात और उमस की वजह से कई जगहों पर आ रही दुर्गंध से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में लगे जगह जगह कूड़े के ढेर सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लाल कुआं रंसाली रेंज के जंगल में रहने वाले वन गुर्जरों ने रेंज के वन क्षेत्राधिकारी व अन्य कर्मचारियों पर वन गुर्जरों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इस दौरान 2 दिन पूर्व वन गुर्जर के खिलाफ वन विभाग की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे को फर्जी बताते हुए अविलंब मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग को लेकर गुर्जरों के शिष्टमंडल ने क्षेत्रीय विधायक मोहन बिष्ट से भेंट की। क्षेत्रीय विधायक मोहन बिष्ट से भेंट करते हुए 1 दर्जन से अधिक वन गुर्जरों के शिष्टमंडल ने कहा कि वो रंसाली रेंज के जंगल में निवास करते हैं। साथ ही वो अपने क्षेत्र के जंगलों की सुरक्षा भी कर रहे हैं, परंतु इसके बावजूद पिछले कुछ समय से रंसाली रेंज के रेंज अधिकारी एवं कर्मचारी लगातार वन गुर्जरों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जो है कुछ वन विभाग और जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा कुछ कार्रवाई की बात मेरे संज्ञान में लाई गई है और विभिन्न क्षेत्रों में जो वन विभाग की ज़मीन पर जो नए कब्जे हो रहे हैं उनके अतिरिक्त सरकार का स्पष्ट मत है कि जो वर्षों से जो लोग खत्तों में, गोठों में या इस जगह पर रह रहे हैं वन भूमि में, उनके लिए जब तक कोई नीति नहीं आती तब तक उनको ना हटाया जाए। इस तरह के निर्देश हैं। तो उनकी शिकायत पर मैंने संज्ञान लिया है। मैं इसमें बातचीत करूँगा कि क्यों इस तरह की बातें आ रही हैं और उसका समाधान कराऊँगा। वन विभाग द्वारा 16 तारीख से या 17 तारीख से हम लोगों के खिलाफ जो झूठी बातें कही जा रही है, झूठे मुकदमों की साजिश रची जा रही है, इसके तहत मैं मौके से घटना पर पहुंचा हूं। जब मुझे जानकारी ये मिली है कि मैंने खुद मौके से सारी वीडियो, सारी रिपोर्ट्स मेरे पास उपलब्ध हैं। 16 तारीख को जब जंगल के अंदर कटान चल रहा था और जब वालों ने बताया गुलाम रसूल को इस तरीके से जंगल में ट्रॉली भी है, जेसीबी भी है और आरे चल रहे हैं, तब इन्होंने तुरंत वहाँ से अपनी बाइक पकड़ी और रंसाली की ओर कूच किया। रास्ते में कड़ा पानी खत्ते के पास इनको फौज गार्ड और बातें मिलते हैं। वहाँ इन्होंने बताया कि इस तरीके से जंगल का पातन हो रहा है। उन्होंने कहा ये तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम है, आप वापस जाइए। तो जब वापस होने लगा, नदी में पानी आ गया। पानी की वजह से ये बाइक पार नहीं कर पाए, खत्ते में बाइक खड़ी करके निकल गए और वन विभाग वालों ने इनकी बाइक को, क्योंकि ये शिकायत करने जा रहे थे, हो सकता है कि आगे जाएं, इनकी बाइक को वहीं से चुरा लिया। उसके बाद दूसरे दिन को जब पता चलता है कि एक ट्रॉली निकल रही है, जब गुलाम रसूल मौके से पहुंचे तो तस्कर लोग लकड़ी लट्ठों से भरी हुई ट्रॉली को लेके आ रहे थे, जेसीबी मौजूद थी। और इसी बीच जब उनको रोका गया तो वन विभाग के जो फॉरेस्टर हैं वो वन विभाग की गाड़ी से, जो कि वीडियोस में है, मौके से पहुंचे। बोले यार ऐसा है, वो तुम्हारी बाइक आई हम दिला देंगे, ये लकड़ी वकड़ी का ऐसा कोई मामला है, तालमेल के साथ काम चलता है यार, ऐसा इसे चलने दो और आप रंसाली आओ। और जब वो रंसाली, फिर इन लोगों ने उस ट्राली को अपने साथ ले जाकर गिल्टों से भरी ट्राली को, जिसमें शीशम के गिल्टे हैं, सागौन है, रौनी जो कि हाथी चारा है, बिल्कुल ही कानूनी अपराध है, उसको वन परिसर में खड़ा किया और उनकी सुबरदारी भी किया। वहाँ रेंजर बोलता है कि किस बात की बाइक, तुम लोग बड़े नेतागिरी करते हो, तुम्हारे खिलाफ हम ऐसे मुकदमा लगाएंगे कि 3-3 साल तक तुम्हारी जमानतें नहीं होंगी, तुमने खेत की जुताई की। और मैं ये प्रमाण शपथपूर्वक कहना चाहता हूँ कि इनके खेत की जांच की जाए। इनके खेत में ऑलरेडी जो हम परंपरागत वन गुजरवासी या वनवासी चारा बोलते हैं, वो चारा खड़ा है, चरी का खेत खड़ा है, उसके साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। 16 तारीख को, 17 तारीख को इनकी कोई जुताई नहीं हुई। और आपसे मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब वन विभाग की टीम पहुंची है, ये कहती है कि हमने गश्तिंग टीम गई है तो बाइक फरार हो गया, तो उस समय मौके से हैरो भी होगी, ट्रैक्टर भी होगा, वो खेत जो जुता होगा, इनके पास वो वीडियो रिकॉर्ड वगैरह भी होगी। ये फर्जिया काम कर रहे हैं, हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, ये वन तस्करी कर रहे हैं। वन तस्करी को छिपाने के लिए इन्होंने हमारे ऊपर इतने बड़े मुकदमे लगाने की साजिश रची है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो हमें उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारा उस पर रोका जाए। इसी बीच हमारे जो गुलाम रसूल जी हैं, इनका कहना यह है कि मैं तहरीर लेकर चोटिया थाने में पहुंचा हूं, तो वहां पर जो मौजूदा कांस्टेबल थे उन्होंने ये सीधे सीधे कह दिया कि रेंजर से हमारी बात हो गई है, कोई बात नहीं, तुम्हारा मुकदमा वहां पड़ जाएगा, हमारी तहरीर नहीं ली गई। मजबूर होकर इन्होंने, अनपढ़ लोग थे, सीधे हम लोगों ने फिर वो एसएसपी साहब को अरेस्ट कर दी है ताकि हमें न्याय मिले।
और हम यह अनुरोध करते हैं कि पूरी मौका घटना स्थिति की जांच हो, वन तस्करी की जांच हो, जहां पर ये बिंटे पड़े हैं उनकी हालत में ये सारी जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और ये पर्यावरण को बचाना चाहिए। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं और हम लोगों को फंसाए, झूठे इल्जाम में फंसाया न जाए और हमारे अधिकारियों का संरक्षण न किया जाए। वन अधिनियम 2006 के तहत जो हमको अधिकार मिले हुए हैं, पूरे आप देखिए पूरी रेंज के अंदर ट्रैक्टर चल रहे हैं, हमारे पास वीडियोज है और सिर्फ कुछ लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ये आवाज उठाते हैं वन तस्करों को रोकने की, इसलिए इनको दबाने का काम किया जा रहा है। ये 16 तारीख की घटना है कि गुलाम रसूल को रोड में जब आए तो ट्राली की पेड़ गिराया उन्होंने और वो ट्राली फंसी हुई, 3 ट्रैक्टर लगे हुए थे, खींच रही आया रोड पे। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा मत करो, वन विभाग से उनसे कहा भाई ऐसा मत करो, ये हमें भी कोई पूछताछ करे तो हम क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा ये हमारा काम है, हम प्लाट साफ कर रहे हैं, चलो ये चले गया। अब ये जब गया उधर को रंगसाली की तरफ तो उधर से लौट गया तो नदी में पानी आ गया, इसने अपनी बाइक को खड़ा कर दिया, कड़ा पानी कत्ते में थारू बोक से जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी खत्ते में गाड़ी को खड़ी कर दिया, अपने घर आ गया। जब ये सुबह इसकी लड़की के बच्चे की तबीयत खराब हुई, लोग बच्चे को लेकर देखे तो उनकी वहाँ बैग नहीं, उनसे पूछा भाई हमारी बैग कहाँ गई, उनका वो फलाना फॉरेस्ट गार्ड और वो वो बेचारे लॉक तोड़ के वाचर आपकी बैग को यहाँ से मोटर उसके कार के पीछे बांध के ले गए रस्सी से। अब इसने आगे उन्हें पूछा क्या हुआ, आगे गाँव पूछा, उनका हाँ गई। ये लौट के जब पीछे हुआ तो वही ट्राली भर के फिर आ रही, फिर हम लोगों ने सब ने वो ट्राली को घेर लिया। जब ट्राली को नदी में घेर लिया तो वो जो तस्कर था वो लकड़ी ले जाने वाला, वो प्लाट का काम भी करता, बोले भाई मैं तो प्लाट का काम करता हूँ और हिसाब ने कह रखा मुझे लकड़ी ले जाने के लिए। तो मैंने कहा भाई सोखता पगवा ले जाता तो ये शीशम के और सागवान के और खैर के लट्टे थोड़ी ले जा सकता है काट काट के, चलो सोखते जो निगम का बच्चा वो मारो वही तो ले जा सकता है। उनका नहीं हमें हिसाब लगा। इतने में वो वन दरोगा गोपाल देव वो आ गया, गाड़ी ले गया, वर्दी में उसकी फोटो हमारे पास है, गाड़ी की फोटो, ट्रैक्टर की फोटो, वीडियो सब कुछ हमारे पास। तो उसने कहा भाई ऐसा वो बच्चे थे वो तुम्हारी बैग को लेकर चलो हम छुड़ा देंगे, ऐसा मत करो। तो हमने कहा साहब हमारी बैग दे जाओ, चलो हम ट्राली छोड़ दें। बोले नहीं नहीं साहब आप नहीं साहब आइए छोड़ देंगे। हमारे कुछ लोग साथ के जाके वहाँ जब ट्राली उसके रेंज ऑफिस के अंदर गेट के अंदर हुई तो उसके बाद रेंजर ने कहा, उन्होंने कहा तुम्हारी बैग तुम्हारे ऊपर तो मैं बैग तो तुम्हारी सीट कर दी, मैं ठोकूंगा मुकदमा, तुम ज़्यादा नेतागिरी कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो ऐसे मुकदमा ठोकूँ जो 3 महीने तक तुम्हारी जमानतें नहीं होगी और तुम्हारे मैं छप्पर तोड़ूंगा, तुम्हें जंगल में रहने दूंगा। अभी लोग वापस घर को आए, जब घर को आए पीछे तो पीछे एक ट्राली और लद रही थी, उसमें निरा खैर और रौनी जो हाथी चारा है, हाथी खाते हैं, वो इन्होंने उसकी सब काट काट के और वो वहाँ भर रहे ट्राली। जब उनको पता चला कि गुजर जंगल में आगे वो लकड़ी रोक रहे हैं, उन्होंने वो वहीं फेंका मौके पे, वो माल अभी वहीं पड़ा हुआ है खैर और उसमें खैर है और वो है रौनी और हाथी चारे के जो पेड़ हैं जंगल के अंदर, वहाँ कोई प्लांट जैसे नहीं कुछ नहीं है, वहीं पड़े मौके से उसको जीपीसी से उसको खोदा गया, कटर मशीन से काटा गया। वो अभी हमने मौके पे नहीं जान दिया और हमारा खिलाफ इंसान कह दिया कि रात को हम गश्त में थी, टीम जुताई हो रही है। गुलाम रसूल के 10 तारीख पिछले महीने की 10 तारीख को चारा बोया जून के, उसके बाद आप देखो जाके मौके पे कि वो चारा काट के अपने गाय बच्चियों को खिला रहा है। अभी फिलहाल कोई जुताई नहीं हुई और लोगों ने थोड़ा थोड़ा चारा बोया। और जो हमारे पड़ोसी लोग हैं खत्ते में पहाड़ी बुक से थारू, उनमें धान और गेहूँ और न वो धान और सोयाबीन की फसल तैयार हो रही है, लग रही है। हमें चारा लगाने से परिवार ऐसा कर रहा, इसलिए हम आपके चैनल से आए, आपका शुक्रगुजार है कि हमारी बात आप किसी सरकार तक पहुँचाएं। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हमने एक एप्लीकेशन लिखी थाने में, तो एसओ साहब तो मिले नहीं, उनके जो आगे थे वो कर्मचारी, उन्होंने रेंजर से बात किया, उन्होंने कहा इनकी तो हमने सीट बैक कर दी। ये तो ज़बरदस्ती जो होते हैं, जो कि हमारे पास शासन आदेश भी है कि हमें चारों के लिए थोड़ी थोड़ी भूमि जो अलॉटमेंट की गई है उसमें हम थोड़ा अपना अनाज भी बोते हैं। हमने जाड़ों में कोई लोगों ने गेहूँ बोया था, पिछले साल भी बोया था, अभी भी कोई लोग बो रहे हैं। हमारी तराई केंद्री में भी लोग बो रहे हैं, तराई पश्चिमी में भी बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, वहाँ सोयाबीन बो रहे हैं, तराई केंद्री में बो रहे हैं। हमारी तराई पूर्वी में थोड़ा सा इन्होंने हमारे पर शिकंजा कसा हुआ है, जो हमारी बात सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। देवू के पास जहाँ वो मानने को राजी नहीं है, रेंजर के पास जहाँ वो मानने को राजी नहीं है। शेर हमारी भैंसों को खाजा। मेरी अभी हाल में ही इसी 17 तारीख को पिछले महीने की एक भैंस मैंने 80,000 की खरीदी थी, वो शेर ने मार दी, उसको कोई मुआवजा नहीं। पिछले साल एक मेरी भैंस शेर ने मार दी थी, उसका अभी तक हमें कोई क्लेम नहीं, कोई मुआवजा नहीं। हमारे पास कागज पड़े वो, फिर वो रिपोर्ट हमारी क्या करते हैं, हम तो कुछ नहीं करें। हमने वो SSB को नैनीताल के लिए वो रिसीव कर दी, उसकी एक एप्लीकेशन पीडीएफ आपको भेजें। शुक्र है।
लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट का कांग्रेसी नेता के साथ बहस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक दिन पूर्व ही जिलाधिकारी और विधायक के बीच गोला नदी में चैनलाइजेशन को लेकर हुई बहस पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी थी। वहीं एक और वीडियो वायरल हो गया है जिसमें कांग्रेसी नेता और लालकुआं विधायक आपस में जमकर बहस करते दिखाई दे रहे हैं। मामला कार रोड जड़ सेक्टर में लगी नुमाइश का है, जहां उद्घाटन करने आए विधायक के सामने विधायक का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता कुंदन मेहता ने सवाल पूछा कि आखिर जमीन का कटाव को रोकने के लिए इतनी मेहनत नवंबर-दिसंबर के महीने में क्यों नहीं की जाती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।